मैं कहता हूं सत्यम जी कि ये देश को जलाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सेना चाहे, हमारे देश की अगर सरकार चाहे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे वहां पर इस दंगों को रुकवाने में, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगर दंगा भड़केंगे तो इससे इनको फायदा होगा। ये अपनी सत्ता के लिए देश के लोगों को आप 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है भूदेव शर्मा, आप 5 मिनट की बात की अभी आपने, तो ये बताइए कि 1993 में जब नागा और कुकी में हिंसा हुई थी तब 5 मिनट में आपने हिंसा क्यों नहीं बंद की? तब 700-750 लोगों की मौत हो गई थी, उस दौरान आपने इस चीज को क्यों नहीं अपनाया? सत्यम जी, जब भी ये तरह की घटनाएं हुई, 8 महीने चला था वो पूरा वारदात। सफाई देश के लोगों को आकर के बताया है, और वहां पर जो सरकार है पूरा का पूरा किसी का बयान नहीं आया, किसी का। भूदेव जी झूठ मत बोलिए प्लीज, भूदेव जी झूठ मत बोलिए, एक भी बयान नहीं आया था। अमित जी जवाब आ जाने दीजिए, फिर इसके बाद राहुल जी के पास मुझे पहुंचना है। इनकी ये आदत बहुत खराब है कि बीच नहीं भूदेव शर्मा, बिल्कुल नहीं, आप पहले पूरी बात करिए, अपना जवाब दीजिए। मैंने 1993 की बात की है, जिस तरीके से आपने बोला कि 5 मिनट में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, हिंसा रुक जाएगी, तो आपने उस दौरान इस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाया? और 1995 में इस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाया? 1997 में इस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाया? 2011 में इस फार्मूले को आखिर क्यों नहीं अपनाया गया? अब मैं जवाब दूं? जी बोलिए। पूरा जवाब देने देना। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि भूतकाल के आधार पर वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आज सत्ता में जो सरकार होती है उससे सवाल करना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन जायज है कि उस समय क्यों नहीं अपनाया। उस समय की तुलना, पहली बात तो जो भूतकाल होता है उसकी तुलना वर्तमान से नहीं की जा सकती है। सर जब मैंने आपसे सवाल किया तो वर्तमान भूत भविष्य आप मुझे बताने लगे, क्या सवाल पूछना गुनाह है? आपको तो बताना चाहिए ना कि उस दौरान किसके बयान आए थे। मैं तो इधर बीजेपी वाले प्रवक्ता जो बैठे हैं वो तो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान इस पर दिया और अमित शाह वहां पर गए, दौरा भी किया, और दोनों समुदायों को एक टेबल में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है लगातार। इसका मतलब तो यही हुआ कि ना विपक्ष यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, जिस तरीके से अमित शाह ने डिबेट की शुरुआत में ही बोल दिया कि विपक्ष केवल यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। आज देश का ये दुर्भाग्य है कि ये जो गोदी मीडिया है ना, इसी की वजह से देश में ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। असली बात ये है, जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो विपक्ष से किया जाता है। नहीं, मैंने सबसे पहले सवाल अमित तिवारी से किया कि आखिर हिंसा कब रुकेगी। इसके बाद मैंने सवाल आपसे किया, जिस तरीके से आपने बोला कि 5 मिनट में हिंसा रुक जाएगी अगर सेना को पूरा मौका दिया जाए, तो मैंने आपसे ये पूछा कि 1993 में आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया? क्या मैंने गलत आपसे पूछ दिया? राहुल तलान, ठीक है। जब मैं सवाल आपसे पूछूं तो आप हर बार यही चीज अपनाते हैं, गोदी मीडिया, इन तमाम शब्दों का यूज करते हैं। उस दौरान क्यों नहीं जवाब दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता हूं क्या? किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। तब 750 लोगों की मौत हुई थी 1993 में। देश के इतिहास में पहली बार इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री आया है कि जो संसद में इस बात का जवाब देना नहीं चाहता है। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री कभी नहीं आया, लेकिन ये इस सब का कारण है ये गोदी मीडिया। आप जनता को जवाब दीजिए, 1993 को लेकर जो मैंने सवाल आपसे पूछा, आपने उस फार्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आवाज को दबाने का काम करता है। सवाल पर आइए, आप इधर उधर मत जाइए, इधर उधर की बात मत करिए। भूदेव शर्मा सीधा सवाल है और इसका जवाब आप दीजिए कि 1993 में आपने इस फार्मूले का प्रयोग क्यों नहीं किया, जो आप अभी बीजेपी को बता रहे हैं। पहले आप सवाल पूरा कर लो। सवाल मैंने किया, अगर आप बीच में बोले तो सवाल फिर से मैं दोहराता हूं। आपने बोला ना 5 मिनट में अगर सेना को यह मौका दिया जाए 5 मिनट में हिंसा रुक जा सकती मणिपुर की, ये आपने भी बोला और ऐसा बयान आपके बड़े नेता भी दे चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 1993 में आपने इस फार्मूले का प्रयोग क्यों नहीं किया? 1995 में आपने इस फार्मूले का प्रयोग क्यों नहीं किया? और 1997 में आपने इस फार्मूले का प्रयोग क्यों नहीं किया, जब हिंसा हुई थी मणिपुर में और 700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी? हो गया आपका सवाल? जी हो गया आपका सवाल जी। मुझे ये बताइए कि आज सत्ता में कौन है, पहले इसका जवाब दो। आज सत्ता में विपक्ष है या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है? मुझे इसका जवाब दो। अगर सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि वहां पे अपने गृह मंत्री चले गए, उसके बाद भी ये लगातार घटनाएं घटित हो रही है, वहां महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर उठाया जा रहा है, और अभी आप सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से, क्या विपक्ष सवाल का जवाब देगा? लेकिन आज जो वर्तमान में 21वीं सदी के भारत में जो घटित हो रहा है, जिसको विश्व गुरु बनना है, जिसकी पूरे विश्व में ये हालत हो रखी है, बदनामी करवाई जा रही है, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? आपकी हिम्मत है आपके अंदर प्रधानमंत्री से सवाल करने की हिम्मत है? मोदी के अंदर, प्रधानमंत्री के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कि मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा करवाया जा रहा है।
भूदेव शर्मा, मुझे लगता है कि आप